यूपी केस में बड़ा फैसला आया है। बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की जिसका इंतजार पूरे देश को था। वो दिन आया, वो फैसला आया, बड़ा फैसला। कई लोगों की नजरें इस फैसले से जुड़ी हुई थी, नजरें इस फैसले पर थी और ये फैसला अब आ गया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी शिवलिंग की। बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसला आया है। कार्बन डेटिंग जांच नहीं की जाएगी शिवलिंग की। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसला आ गया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी। इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। आज ये फैसला आया और अब ये कह दिया है कोर्ट ने कि जांच नहीं होगी शिवलिंग की। कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, अब इसकी जांच नहीं होगी शिवलिंग की। कोर्ट ने ये कह दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा था, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा था। अब कहा गया कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग करवाई जाए, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है कि नहीं होगी कार्बन डेटिंग जांच। ज्ञानवापी मामले में डेटिंग जो है वो बिल्कुल ये फैसला जो उनके पक्ष में आएगा, लेकिन 20 से 25 मिनट तक बाद पूरी बहस सुनने के बाद जिस तरीके से जिला जज की अदालत में ये फैसला बाहर है, उससे बिल्कुल ये शॉक करने वाला फैसला है। लेकिन अभी इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो बाहर आने के बाद पूरी बात पता चलेगा कि जज ने पूरे 20 मिनट में क्या क्या बातें कही और क्या कारण इसका बताया। अभी विस्तार से तभी मालूम चल पाएगा, लेकिन एक बात ये समझनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बहुत उम्मीद थी, तो कौन सी लाइन पर डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मांग को खारिज किया, ये बहुत समझने वाली बात होगी। लेकिन क्या दोनों पक्षी कोर्ट में मौजूद थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष? देखिए, दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद है। हिंदू पक्ष से भी सभी लोग थे और मुस्लिम पक्ष से भी सभी जो वादीगण हैं उनके साथ सभी लोग मौजूद थे। और लगभग 2:05 पे ये बहस शुरू हुआ और बहस शुरू होने के लगभग 20 मिनट तक पूरी सुनवाई बैठ करके पूरी बातों को सुना। उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में जो बातें सामने आई वो यही आई कि अभी इसको कार्बन डेटिंग की जो बात है वो खारिज कर दी गई है। ये क्यों लग रहा था हमें, क्योंकि लगातार हमारी विष्णु शंकर जैन से बात हुई, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी से बात हुई, वादनी महिलाओं से बात हुई, सुधीर त्रिपाठी से बात हुई। वो लगातार ये कह रहे थे कि जो है उनको उम्मीद है कि ये फैसला आएगा और वो टर्निंग पॉइंट ही बता रहे थे इस पूरे मसले को। तो क्या यहाँ से अब कोई राह अब हाईकोर्ट के लिए भी खुलती दिख रही है? क्योंकि जहां तक से मैं देख रहा हूँ अब राह हाईकोर्ट के लिए खुल रही है कि हिंदू पक्ष हाईकोर्ट भी जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष हाईकोर्ट बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि हालांकि इसके पहले उन लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि जो फैसला है वो उनके पक्ष में आएगा। लेकिन अब जब ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है तो इसके बाद से एकदम इसमें कोई बात ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो नहीं जाएंगे। डेफिनेटली वो हाईकोर्ट में जाएंगे। क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो ये साफ था कि अगर ये फैसला हिंदू के पक्ष में आया था, यानी कार्बन डेटिंग का फैसला आ सकता है, तो मस्जिद पक्ष के लिए ये हाईकोर्ट जाने की राह खुल जाएगी, और अगर ये नहीं आता है तो हिंदू पक्ष के लिए। तो यानी कि अब ये मामला हाईकोर्ट शिफ्ट होता दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला पूरी तरीके से हाईकोर्ट शिफ्ट होगा ही। इसके बाहर निकलने के बाद वो अपनी पूरी नीति बता देंगे, वो अपनी बात बता देंगे कि और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि 110 पर सुनवाई शुरू हो गई है। उस पर खारिज होने के बाद 110 पर सुनवाई शुरू हो गई। 110 को समझना होगा, 110 यानी वो मसला जिस पर और भी लोग इस मुकदमे में पक्षकार बन सकते हैं। कई लोगों ने इस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो ऐसे में उनके जो प्रार्थना पत्र है उस पर इस वक्त अदालत सुनवाई कर रहा है। अदालत इस वक्त 110 पर सुनवाई कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि वो मुकदमा खारिज होने के बाद फिलहाल 110 पे कर रहा है। लेकिन ये जो फैसला आया है ये बेहद चौंकाने वाला आया है, और यहाँ से जो कानून के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हाईकोर्ट जाने की भी राह हिंदू पक्ष के लिए खुल गई है। हिंदू पक्ष जो है वो हाईकोर्ट जा सकता है। फिलहाल मांग कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग खारिज होने के बाद अब जो है
वन रूल 10 पर सुनवाई हो रही है। वन रूल 10 यानी कि जो और भी पक्षकार इस मुकदमे में बनना चाहते थे मंदिर पक्ष की ओर से, उनके प्रार्थना पत्र पर इस वक्त अदालत सुनवाई कर रहा है। ये बड़ा अपडेट है कि खारिज होने के बाद 110 पर अब अदालत सुनवाई कर रहा है और 110 की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है 110 की सुनवाई पर भी, क्योंकि जो 110 की सुनवाई है उससे ये तय होगा कि क्या इस पूरे मामले में और भी लोग पक्षकार बनेंगे, क्या इस मामले में अब आने वाले वक्त में कुछ और भी वादी महिलाएं या कुछ वादी पुरुष भी अब इसमें पक्षकार बन सकते हैं। तमाम सारे सवालों के जवाब 110 की एप्लीकेशन से मिलेंगे जिसकी सुनवाई चल रही है। फिलहाल कोर्ट में जो हलचल है वो तेज है और मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट में हलचल तेज है। पूरे जो कोर्ट परिसर है वहां जाने वाले रास्ते को बैरिकेड किया गया है और यहाँ पर अभी फिलहाल मीडिया को वहां से दूर रखा गया है। कोशिश हमारी भी होगी कि जल्द से जल्द सबसे पहले जब भी कभी इस पूरे मसले पर ऑफिशियल बाइट आए, जिस भी इस पूरे मसले पर ऑफिशियल पक्ष आए, वो हम अपने दर्शकों को सुनाएं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो कार्बन डेटिंग की मांग है वो अभी खारिज हो गई है, ऐसा जो है कोर्ट से अंदर से छन के खबर आ रही है और यहाँ पर लगातार जो है मूवमेंट बढ़ा हुआ है और मूवमेंट के साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देखिए जो तो वाराणसी कोर्ट